सुंदरवन नाम के एक जंगल में कालिया नाम का एक शेर रहता था। वह बड़ा ही जालिम था। वह आए दिन किसी भी जानवर को मारकर खा लेता था। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उस कालिया शेर की नज़र बब्बर शेर की मणि पर थी। वह उस मणि को पाकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता था। एक दिन कालिया शेर उस मणि को हासिल करने के लिए बब्बर शेर की गुफा पर जाता है, लेकिन बब्बर शेर उसको ऐसा करने से रोकने लगता है और उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है। लेकिन कालिया शेर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वह बब्बर शेर पर भारी पड़ने लगता है और बब्बर शेर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर सफ़ेद शेर आता है और वह बब्बर शेर से बोलता है, उठो भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ सिम्बा। उठो और लड़ो इस जालिम से। बब्बर शेर सिम्बा की बात सुनकर खड़ा हो जाता है और फिर वह दोनों मिलकर कालिया शेर पर हमला करने लगते हैं। एक साथ दो शेरों से कालिया शेर लड़ नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। वहीं सिम्बा शेर जब बब्बर शेर को गौर से देखता है तो उसको उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। अगली सुबह होती है और सिम्बा अपनी गुफा में खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है कि तभी कालिया शेर उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे सिम्बा, कल तुमने जिसकी मदद की असल में वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या कह रहे हो तुम कालिया? हाँ सिम्बा, पिछले जन्म में उस बब्बर शेर ने उस मणि के लिए तुम्हारा कत्ल कर दिया था और उस मणि को हासिल कर लिया था। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कालिया। तब कालिया शेर सिम्बा शेर को एक गुफा में लेकर जाता है जहाँ पर उसकी हड्डियाँ और खाल पड़ी हुई थी। उन हड्डियों और खाल को देखकर अब सिम्बा को सब कुछ याद आ जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से अपनी गुफा से निकल पड़ता है। जैसे ही सिम्बा गुफा से निकलता है तो कालिया शेर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोलता है, अब आएगा मज़ा। अब ये सिम्बा गुस्से से उस बब्बर शेर को ख़त्म कर देगा और फिर मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं उस मणि को पाकर उसकी सारी शक्तियाँ हासिल कर लूँगा। हा 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 हा। उधर सिम्बा दौड़ता हुआ बब्बर शेर की गुफा पर पहुंचता है और बब्बर शेर को बोलता है, ओए जालिम बब्बर शेर, अब मुझे सब याद आ गया। तूने ही पिछले जन्म में मुझे मारा था। अब तू भी उसी अंजाम के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर सिम्बा शेर उस बब्बर शेर पर हमला कर देता है और उसको मारने लग जाता है। लेकिन बब्बर शेर उस पर वार नहीं करता है और वह चुपचाप उससे मार खाता रहता है। तभी गुफा से निकलकर बब्बर शेर का बेटा आता है जो कि अंधा होता है और सिम्बा से बोलता है, मत मारिए मेरे पिताजी को, अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं और जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा उसको मिल चुकी है। कृपया करके मत मारिए मेरे पिताजी को। सिम्बा जब बब्बर शेर के बेटे की बात सुनता है तो वो रुक जाता है और अब बब्बर शेर सिम्बा से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो सिम्बा। मैं उस मणि के लालच में आ गया था, लेकिन उस मणि ने मेरा सब कुछ छीन लिया। जब मैंने उस मणि का इस्तेमाल किया तो मेरी बेटी और मेरी पत्नी एक पुतले में बदल गई और उस मणि ने मेरे बेटे की आंखें छीन ली। अब मैं बिल्कुल लाचार हो चुका हूँ। वह दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि कालिया शेर भागता हुआ आता है और उस मणि को उठाकर जाने लगता है। तभी वह मणि उसको वहीं पर जलाकर भस्म कर देती है और अब सिम्बा शेर बब्बर शेर को भी माफ़ कर देता है और सभी मिलजुल कर उस मणि की रक्षा करने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि लालच करने से किसी का भी भला नहीं होता है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाथी और शेर ने लिया एक नया अनोखा रूप और दो बड़े दांतों वाले मॉन्स्टर से लिया बदला। एक बार एक जंगल में दो बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर आ जाता है। सभी जानवर उस अजीब से जानवर को देखकर वहां से भागने लगते हैं।
अरे भागो रे भागो, ये क्या अजीब बला है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? मुझसे अब इस जंगल में कोई नहीं बच पाएगा। मैं सबको अपना शिकार बना लूंगा। हा 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 हा। वह बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर भाग रहे जानवरों के पीछे भागने लगता है और एक बकरी जो सबसे पीछे चल रही थी उसको अपना शिकार बना लेता है और मजे से उसको खाने लगता है। अब वह बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर रोजाना जंगल के जानवरों को अपना शिकार बनाने लगता है और जंगल के जानवर डर के मारे अपने घरों से भी नहीं निकल रहे थे। लेकिन वह बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर जानवरों के घरों में जाकर ही उनको अपना शिकार बना रहा था। अब तो उसका डर पूरे जंगल में फैल गया और सभी जानवर भागते दौड़ते जंगल के राजा शेर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। महाराज, जंगल में एक खतरनाक जानवर मॉन्स्टर आया है और वह जंगल के जानवरों को आए दिन अपना शिकार बना रहा है। हमारे बहुत से साथी उसका शिकार बन चुके हैं। हाथी शेर का मंत्री था और शेर हाथी से पूछता है, अरे मंत्री जी, क्या आपको इस मुसीबत के बारे में नहीं पता था? अगर आपको पता था तो आपने अब तक हमें क्यों नहीं बताया? महाराज, वह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है और उसमें बहुत शक्ति है। तो क्या हुआ? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैं इस जंगल का राजा हूँ और जानवरों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जाओ, उसे जल्दी से मेरे सामने पेश करो। हाथी राजा का संदेश लेकर उस मॉन्स्टर के पास जाता है और बोलता है कि राजा ने उसको बुलाया है। मैं किसी राजा वाजा को नहीं जानता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बात लेकर आने की? अगर तुम्हारे राजा को मुझसे मिलना है तो उसे खुद मेरे पास चलकर आना होगा। हाथी जब शेर को बताता है कि मॉन्स्टर ने यहाँ आने से मना कर दिया है तो वह आग बबूला हो जाता है और फिर वह शेर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चल पड़ता है। जल्दी ही वह शेर उस मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाता है। तुम क्या अपने आप को एक बहुत बड़ा 30 मारखा समझते हो? जानते नहीं कि मैं इस जंगल का राजा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा आदेश को ठुकराने की? अब तुमको मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है और कुछ ही देर में जंगल का राजा शेर उस मॉन्स्टर के सामने कमजोर पड़ने लगता है और वहां से भागने में ही उसे अपनी भलाई लगती है। शेर वहां से तेजी से भागकर अपनी गुफा में वापस आता है। वह मॉन्स्टर तो बहुत ही खतरनाक है। उसकी शक्ति के सामने तो मैं भी नहीं टिक पाया हूँ। अब कैसे मैं अपने जंगल के जानवरों को इस मॉन्स्टर से छुटकारा दिलाऊं? तभी हाथी बोलता है, महाराज, मेरे पूर्वजों की दी हुई शक्ति मेरे पास है। शायद इस शक्ति से कुछ काम बन जाए। क्या है वह शक्ति? महाराज, उस शक्ति से मैं किसी भी जानवर के साथ अपनी शक्तियों और अपने शरीर को जोड़ सकता हूँ। अगर हम दोनों की शक्तियाँ और शरीर एक हो जाए तो हम उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ेंगे। ठीक है, जल्दी से अपनी वह शक्ति प्रयोग करो। और फिर हाथी अपनी शक्ति से शेर को अपने साथ मिला लेता है और देखते ही देखते एक शेर रूपी हाथी जैसे प्राणी का रूप बन जाता है। अब वह दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ने पहुंच जाते हैं। मुझसे अकेले न जीत पाए तो अब नए रूप में आए हो, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। और फिर उन दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है और बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है। आखिरकार जंगल का राजा शेर और हाथी की शक्ति मिलकर उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ते हैं और वह मॉन्स्टर मारा जाता है और जंगल के जानवर अपने राजा की जय जयकार करने लगते हैं।